प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है मुत्तसिल सुतूनी तरसीम, जिसमें आज हम ये देखेंगे कि मुत्तसिल सुतूनी तरसीम कैसी होती है। जॉइंट बार ग्राफ, मुत्तसिल सुतूनी तरसीम यानी जॉइंट बार ग्राफ। अब तक हमने बार ग्राफ यानी सुतूनी तरसीम सीखी है। आज हम मुत्तसिल सुतूनी तरसीम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने मश्क नंबर 82 जो एआदे में जो सवालात हल किए थे, उसमें तीसरा सवाल मुंदरजैल मालूमात के इजहार के लिए दो अलग अलग सुतूनी तरसीमें खींची हैं। इस जदवल में महमूद के नंबर और सबिया के दोनों के नंबर दिए गए थे। आपने महमूद की तरसीम अलग कागज़ पर खींची और सबिया की तरसीम अलग कागज़ पर खींची। लेकिन क्या हम ये महमूद और सबिया दोनों की मालूमात को एक ही तरसीम में दिखा सकते हैं? देखिए, आपकी किताब में सफ़ा नंबर 26 पर इसी सवाल को या इसी मालूमात को एक ही तरसीमी कागज़ पर दिखाया गया है। ये देखिए, महमूद के नंबर, रियाजी में महमूद को 70 नंबर मिले, जबकि सबिया को 67 नंबर मिले। साइंस में महमूद को 65 नंबर मिले, सबिया को 72 नंबर मिले। उसी तरह समाजी उलूम में महमूद को 82 और सबिया को 80 नंबर मिले। अंग्रेज़ी में महमूद को 85 नंबर मिले, जबकि सबिया को 90 नंबर मिले। महमूद की तरसीम हमने अलग बनाई, सबिया की तरसीम हमने अलग बनाई, लेकिन हम दोनों भी महमूद और सबिया इन दोनों भी तलबा के नंबरात को एक ही तरसीमी कागज़ पर इस तरह से दिखा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये एक्स महवर है। एक्स महवर पर रियाजी, साइंस, समाजी उलूम, अंग्रेज़ी ये मज़ामीन के नाम लिखे हैं। कल भी आपने इसी तरह से लिखे थे। उसी तरह नंबरात यानी जो नंबर मिले हैं उन्हें, तो वाई महवर पर नंबरात लिखे हैं हमने। पैमाना हमने यहाँ पर कल भी यही तय किया था, आज भी यही है। वाई महवर पर पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 नंबर। उसी तरह हमने हर सेंटीमीटर के 10 हिस्से, हर सेंटीमीटर को 10 नंबर इस पैमाने के हिसाब से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरह से वाई महवर पर नंबरात लिखे हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने इससे पहले महमूद की तरसीम अलग बनाई थी और रियाजी में महमूद को 70 नंबरात मिले थे, तो हमने रियाजी का सुतून 70 तक ले गए थे। लेकिन यहाँ पे देखिए, दो सुतून एक साथ है। रियाजी के दो सुतून हैं यहाँ पर। एक सुतून जो है सफ़ेद रंग से दिखाया गया है और एक सुतून हल्के काले रंग से दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक साथ सबिया, महमूद और सबिया, ये जो कॉलम है, ये जो सुतून है, ये जो बार है, ये महमूद का बार है और ये जो हल्के काले रंग से जो दिखाया गया है, ये सबिया का बार है। मतलब रियाजी में महमूद को कितने नंबर मिले और सबिया को कितने नंबर मिले, एक साथ यहाँ पर पैमाने के साथ साथ ये भी तफसील दी गई है कि, या ये भी तफसील देना ज़रूरी होता है कि जो दो बार बने हुए हैं हर जगह, तो उसमें कौन सा बार किसकी मालूमात को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पर जो सफ़ेद बार बने हुए हैं या सफ़ेद सुतून जो बने हुए हैं, वो महमूद के नंबर ज़ाहिर करते हैं। आपकी दरसी किताब में यहाँ पर गलती से जहाँ पर महमूद होना चाहिए था वहाँ सबिया का नाम दे दिया गया, जहाँ सबिया का नाम होना चाहिए था वहाँ महमूद का नाम दे दिया गया। जो सफ़ेद सुतून है वो महमूद के नंबर ज़ाहिर करते हैं और जो हल्के सियाह रंग के सुतून है वो सबिया के नंबर को ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पर रियाजी में चूँकि महमूद को 70 नंबर मिले हैं, लिहाजा महमूद का जो सुतून है सफ़ेद रंग का, ये 70 नंबर तक गया है और सबिया को 67 नंबर मिले हैं, लिहाजा
रियाजी का सुतून, ये जो हल्के सियाह रंग का सबिया का सुतून है, ये 70 से 3 लकीरें नीचे तक यानी 67 नंबर तक गया है। ठीक है, यहाँ पर सुतून बनाते वक्त देखिए इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि 1 सेंटीमीटर के 2 हिस्से करके आधे सेंटीमीटर का सुतून जो है, आधा सेंटीमीटर चौड़ाई का सुतून, हर सुतून जो है आधे सेंटीमीटर चौड़ाई का है। यानी महमूद का सुतून ये उसकी चौड़ाई भी आधा सेंटीमीटर है और सबिया के सुतून की भी चौड़ाई आधा सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के 2 हिस्से करके आधे आधे सेंटीमीटर में दोनों के सुतून एक के बाजू एक बनाए गए हैं। चूँकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, इसीलिए इस तरह की तरसीम को मुत्तसिल सुतूनी तरसीम कहते हैं। देखिए यहाँ पर साइंस के नंबरात, साइंस में महमूद को 65 नंबरात मिले हैं, लिहाजा ये सफ़ेद सुतून 65 तक गया है, और 72 नंबर सबिया को मिले हैं, लिहाजा ये 70 के ऊपर 2 लकीरें यानी 72 नंबर तक सबिया का सुतून गया है। उसी तरह समाजी उलूम में दोनों को भी 80-80 नंबरात मिले हैं, लिहाजा दोनों के भी सुतून 80 नंबर तक ही गए हैं। और अंग्रेज़ी में महमूद को 85 नंबर मिले हैं, लिहाजा महमूद का ये सफ़ेद सुतून 80 और 90 के बीच में 85 तक गया है, और जबकि सबिया का सुतून 90 तक गया है क्योंकि उसे 90 नंबरात मिले हैं। इस तरह से महमूद और सबिया दोनों की भी मालूमात को एक ही तरसीम में यहाँ पर दिखाया गया है, एक दूसरे से जुड़े हुए बार के ज़रिए, एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से मुत्तसिल सुतूनों के ज़रिए। इस तरह की तरसीम को मुत्तसिल सुतूनी तरसीम कहते हैं। ठीक है। सखिया और फजलू के खेतों में चंद बरसों में होने वाली धान की फसल झैल के मुत्तसिल सुतूनी तरसीम में दिखाई गई है। इसका मुशाहिदा कीजिए और इस पर पूछे हुए सवालों के कौसैन में दिए हुए जवाबात का मुतालिया कीजिए। देखिए यहाँ पर एक तरसीम, आप इस तरसीम का बगौर मुशाहिदा कीजिए। ये जो तरसीम यहाँ पर बनी हुई है मुत्तसिल सुतूनी तरसीम है। यहाँ पर पैमाना है वाई महवर पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 क्विंटल, और ये जो सफ़ेद रंग के सुतून सखिया की धान की फसल जाहिर करते हैं, जबकि हल्के सियाह रंग के सुतून फजलू की धान की फसल जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर एक्स महवर पर देखिए 2 साल लिखे हैं, 2003, 2004, 2005 और 2006, और वाई महवर पर ये 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से 50 ये क्विंटल जाहिर करते हैं। इतनी धान हर एक को हुई है। 2003 में सखिया को 40 कुंटल धान हुई है, जबकि फजलू को 45 कुंटल धान हुई है। 2004 में सखिया और फजलू दोनों को भी 50-50 कुंटल धान हुई है। 2005 में सखिया को 40 कुंटल जबकि फजलू को 30 कुंटल धान हुई है। और 2006 में सखिया को, सखाराम होना चाहिए था मेरे ख्याल से, यहाँ पर सखाराम को 45 कुंटल धान हुई है, जबकि फजलू को, यानी ये इनका नाम फजलुल्लाह वगैरह होना चाहिए था, 40 कुंटल धान हुई है। किताब में मिसालों का इंतखाब करते वक्त और उसमें नाम का इंतखाब करते वक्त ये इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो नाम मिसालों में लिए जा रहे हैं वो कहीं गलत तो नहीं है, क्योंकि नाम को बिगाड़ना ये अच्छी बात नहीं है। खुसूसन हमारे उर्दू की किताबों में, जो रियाजी की किताब में जो नाम मिसालों में लिए जाते हैं उन्हें इस तरह से नहीं लेना चाहिए, फजलू या सखिया वगैरह। इसे पूरा नाम सखाराम या फजलू के बजाय फजलुल्लाह या फजल वगैरह जो सही नाम होना चाहिए, क्योंकि अगर किताब में गलत नाम रहेगा तो हम ये बच्चों को कहाँ से दर्स दे सकेंगे कि आप अपने नामों को ना बिगाड़ें, है ना। तो खैर ठीक है। तो सखाराम और फजलुल्लाह साहब दोनों के खेतों में जो धान हुई है उसे इस तरसीम में दिखाया गया है और नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल यहाँ पर है, देखिए किस साल में दोनों की धान की पैदावार मसावी है? वो कौन सा साल है जिसमें दोनों को बराबर बराबर धान हुई है? ये वो साल है 2004।
2004, वेरी गुड। जिसमें दोनों को भी 50-50 कुंटल धान हुई है। धान किसे कहते हैं पता है आपको? चावल, वेरी गुड। धान में से चावल निकलते हैं बाहर। उसके बाद 2005 में धान की पैदावार किसकी ज्यादा है? 2005 में देखिए 2005 के सुतून देखते हैं। 2005 में सखाराम की का सुतून बड़ा है। सखाराम को हुई है 40 क्विंटल धान, जबकि फजलुल्लाह साहब को सिर्फ 30 क्विंटल धान हुई है। मतलब 2005 में धान की पैदावार किसकी ज्यादा है? सखाराम की। उसके बाद तीसरा सवाल है, 2006 में हरेक की धान की पैदावार कितनी थी? 2006 में हरेक की धान की पैदावार कितनी थी? ये देखिए 2006 के सुतून है। 2006 में सखाराम की धान की पैदावार 45 कुंटल हुई थी, जबकि फजलुल्लाह को 40 कुंटल धान हुई थी। यहाँ पर किताब में लिखा है सखिया की धान की पैदावार 45 कुंटल और फजलू की धान की पैदावार 40 कुंटल। तो इस तरह से अगर मुत्तसिल सुतूनी तरसीम दी गई हो तो हम उस पर पूछे हुए सवालात के जवाबात दे सकते हैं, या अगर हमें मालूमात जदवल की शक्ल में दी जाए तो हम उस पर पूछे गए उस पर जो है उसके मुताबिक, उस मालूमात के मुताबिक तरसीमी कागज़ पर मुत्तसिल सुतूनी तरसीम बना भी सकते हैं। अब हम मश्क नंबर 83 के सवालात पर गौर करेंगे। देखिए मश्क नंबर 83 में कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सवालात हैं और सातों भी सवालात में क्या है? मुत्तसिल सुतूनी तरसीम रेडीमेड बनाई हुई है। हाँ, बनाई हुई है किताब में। आपको सिर्फ सुतूनी तरसीम को समझना है और उसके नीचे दिए गए सवालात के जवाबात देना है। मश्क नंबर 83 का पहला सवाल मैं समझाता हूँ आपको, उसके बाद बकिया सभी सवालात काफ़ी आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। रियाजी में मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा आसान सवालात माने जाते हैं, इसलिए आपको ये समझने में ज़्यादा दुश्वारी तो नहीं होगी। पहला सवाल देखिए, मुत्तसिल सुतूनी तरसीम का मुशाहिदा करके उसके नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। पहले सवाल में ज़ैल की मुत्तसिल सुतूनी तरसीम में अशरफ के पहले और दूसरे सेमेस्टर इम्तिहानात के चंद मज़ामीन में हासिल करदा नंबर दिखाए गए हैं। अशरफ नाम का आप ही की तरह एक तालिब इल्म है, उसे पहले सेमेस्टर में और दूसरे सेमेस्टर में कितने कितने नंबरात मिले हैं हर मजमून में, वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए एक्स महवर पर मज़ामीन है, वाई महवर पर नंबरात दिए गए हैं। देखिए उर्दू में 2 सुतून है, तो जो सफ़ेद रंग का सुतून है वो पहले सेमेस्टर के नंबरात जाहिर करता है, और जो हल्के सियाह रंग का सुतून है वो दूसरे सेमेस्टर इम्तिहान के नंबर जाहिर करता है। तो क्या नाम है, अशरफ को पहले सेमेस्टर में 65 नंबरात मिले हैं, जबकि दूसरे सेमेस्टर में उसे 70 नंबरात मिले हैं। उसी तरह मराठी, अंग्रेज़ी, रियाजी, साइंस, इन तमाम मज़ामीन के नंबरात इस तरसीम में दिए गए हैं। अब सवालात को देखिए। पहला सवाल है मजमून उर्दू में उसके पहले और दूसरे सेमेस्टर इम्तिहान के नंबर लिखिए। तो मजमून उर्दू में पहले सेमेस्टर इम्तिहान के नंबर 65 हैं और दूसरे सेमेस्टर इम्तिहान के नंबरात 70 है। इस तरह से जवाब लिखेंगे। उसी तरह दूसरा सवाल है, ऐसे कौन से मजमून है जिनमें दूसरे सेमेस्टर इम्तिहान में नंबर कम हो गए हैं? कौन कौन से मज़ामीन है जिसमें सेकंड सेमेस्टर में नंबर कम हो गए हैं? तो देखिए ये मराठी है, मराठी में सेकंड सेमेस्टर में नंबरात कम हो गए हैं। उसी तरह साइंस में, वेरी गुड, साइंस में भी दूसरे सेमेस्टर में नंबरात कम हो गए। पहले सेमेस्टर में 80 नंबर मिले थे, जबकि दूसरे में 70 ही नंबर मिले। उसके बाद तीसरा सवाल, दूसरे सेमेस्टर इम्तिहान में रियाजी में कितने नंबरों का इजाफा हुआ है? दूसरे सेमेस्टर इम्तिहान में रियाजी के सुतून देखिए, रियाजी में दूसरे सेमेस्टर इम्तिहान में कितने नंबर का इजाफा हुआ है? फर्स्ट सेमेस्टर में 80 नंबरात मिले थे, जबकि सेकंड में वो हो गए हैं 85। तो कितने नंबर बढ़े हैं? 5 नंबर का इजाफा हुआ है। शाबाश। दूसरे सेमेस्टर इम्तिहान में किन मज़ामीन में 80 से ज़्यादा नंबर हैं? दूसरे सेमेस्टर इम्तिहान में, यानी वो हल्के काले रंग के सुतून 80 से ऊपर जहाँ जहाँ है वो मज़ामीन के नाम लिखने पड़ेंगे। तो 80 से ज़्यादा नंबरात दूसरे सेमेस्टर इम्तिहान में रियाजी में मिले हैं, सिर्फ और सिर्फ रियाजी में 80 से ज़्यादा नंबर मिले हैं दूसरे सेमेस्टर इम्तिहान में। इसी तरह से बकिया सभी सवालात आप आसानी से हल कर सकते हैं। दूसरे सवाल में
ए बी सी और डी ये शहरों के नाम है जिसमें खानदा और ना खानदा, खानदा यानी पढ़े लिखे, ना खानदा यानी अंगूठा छाप जो पढ़ नहीं सकते। तो ऐसे ख़वातीन की मालूमात झैल में दिखाई गई है। खानदा खातून की मालूमात हल्के सियाह रंग के सुतून से दिखाई गई और ना खानदा खातिन, अनपढ़ खातिन सफ़ेद रंग के सुतून से दिखाए गए हैं। गाँव जो है ए बी सी डी गाँव के नाम है और ये ख़वातीन की तादाद है 1 सेंटीमीटर बराबर पैमाना है 100 ख़वातीन, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 ख़वातीन। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हैं आसानी से। उसी तरह तीसरा सवाल है, पीपल गांव की 3 स्कूलों के तलबा ने 2006, 2007 और 2007-08 में जो पेड़ लगाए थे उनकी तादाद नीचे की मुत्तसिल सुतूनी तरसीम में दिखाई गई हैं। 2006-07 और 2007-08 दो सुतूने हर जगह, स्कूल नंबर 1, स्कूल नंबर 2 और स्कूल नंबर 3। स्कूल नंबर 1 ने वाय महवर पर पेड़ों की तादाद है और पैमाना यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 पेड़। और ये जो सुतून है सफ़ेद रंग के सुतून 2007-08 के पेड़ को जाहिर करते हैं और 2006-07 में लगाए पेड़ ये हल्के सियाह रंग के सुतून जाहिर करते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरसीम में और एक ख़ास बात है कि हर सुतून 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का दिया गया है। तो इस तरह से भी आप सुतूनी तरसीम बना सकते हैं। उसी तरह जो है सभी सवालात आसान हैं, आप इसे हल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है।